नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के नए नवेले सीएम तीरथ सिंह रावत ने जब महिलाओं को लेकर ये बयान दिया तो मानो बवाल आ गया। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? फटी जीन्स के इस बयान पर उनकी खिंचाई होने लगी। महिलाएं इस बयान के खिलाफ आवाज उठाने लगी। विपक्ष ने तीरथ सिंह रावत के बयान को मुद्दा बना लिया और उन्हें घेरना शुरू कर दिया। फिल्म जगत से भी अमिताभ बच्चन की नातन से लेकर गुल ने अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ साथ फटी जीन्स के साथ अपनी फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन इसी बीच फटी जीन्स के बयान पर अब तीरथ सिंह रावत के बचाव में उनकी पत्नी का बयान सामने आया। एक वक्त में मिस मेरठ रह चुकी तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि त्यागी ने पति के इस बयान का बचाव किया है। रश्मि त्यागी का कहना है कि सीएम के उस बयान को विपक्षी पार्टियां गलत तरीके से पेश कर रही। हालांकि अपनी प्रतिक्रिया में रश्मि त्यागी ने यह माना है कि इस बयान के बाद देश की महिलाओं की भावनाएं आहत हो रही। तीरथ सिंह रावत का बचाव करते हुए रश्मि त्यागी रावत ने कहा, सीएम तीरथ की मानसिकता बिल्कुल भी महिलाओं के पहनावे को लेकर खराब नहीं है। वो भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ाने की सोच रखते हैं। प्रायोजिक तरीके से उनके बयान को पेश किया गया है। उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही। आपको बता दें कि इस बयान के तूल पकड़ने के बाद उत्तराखंड बीजेपी यूनिट ने भी सीएम का बचाव किया, लेकिन मामला ऐसा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी तीरथ सिंह रावत के इस बयान को गलत बताया, तो वहीं जया बच्चन ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जया का कहना है कि फटी जीन्स से संस्कारों का पता कैसे चलेगा। देखिए, मैं सुबह से बहुत सारे लोगों से कह चुकी हूँ और इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के ज़माने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। इस मुद्दे पर हमने महिलाओं की प्रतिक्रिया भी ली। जरा आप भी सुनिए महिलाओं का इस मुद्दे पर क्या कहना है। बेसिक सी बात है कि किसी की ड्रेसिंग सेंस या किसी की कोई चीज़ें नहीं डिसाइड होती हैं। हम ड्रेस कुछ भी पहनते हैं, हर इंसान का अपना फैशन होता है। ड्रेस किसी की कोई चीज़ नहीं डिसाइड करती है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और ड्रेस के बेसिस पे किसी से कोई वो नहीं आता है। जैसे लाइक अगर किसी ने कोई भी कपड़े पहने हैं, कैसे भी पहने हैं, उससे ऐसा नहीं है कि कोई गलत इंप्रेशन पड़ेगा। हर चीज़ की फैशन ट्रेंड, हर चीज़ का अपना वो होता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई गलत इंप्रेशन पड़ता है। ये कहना है कि इससे संस्कार क्या देंगे बच्चों को? ऐसा कौन सा किस संस्कार का ये सिस्टम है कि क्या हम साड़ी पहनते हैं तो उसमें हमारे कपड़े, हमारे शरीर के अंग नहीं दिखते? तो अगर कपड़ों में थोड़े से दिख जा रहे हैं जीन्स में, तो उसमें कैसा, इसमें संस्कार क्या रिवील हो रहा है? नेताजी को क्या कहना चाहेंगे? वो जो भी बोला है गलत बोला है बस। ऑनरेबल सीएम जी, प्लीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कपड़ों से कुछ रिलेशन नहीं है हमारी समाज का चलाने का, और कल्चर से क्या ही लेना देना है। कपड़े फटे हुए नहीं है, दैट्स कॉल्ड फैशन। उनका कहना है कि संस्कार और ये सब चीजों को भी होता है। क्या आप आगे के लोगों को संस्कार देंगे? ऐसे कपड़ों से संस्कार दिए जाते हैं क्या? नहीं ना। तो नेताजी को क्या कहना चाहेंगे? नेताजी को कहना चाहूंगी कि आप जहाँ पे हैं पहले वहाँ से उठिए, उस जगह से उठिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कपड़ों से संस्कार का कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम उनको बोले कि आप धोती पहन के निकलो तो आप वो पहनोगे क्या? आपका जो मन है वो आप पहनोगे, हमारा जो मन है वो हम पहनेंगे। आप अपना पसंद किसी और के ऊपर थोप तो नहीं सकते हो ना। और प्रॉब्लम क्या है, ये मेन इशू है ना कि जीन्स में प्रॉब्लम क्या है आपको और किस में प्रॉब्लम नहीं है वो बताइए आपको, और प्रॉब्लम क्यों नहीं है वो भी बताइए आपको, तो हम लोग समझेंगे कि आप मतलब एग्जैक्टली चाहते क्या हो। यही मेन वो है। उन्होंने
कहा कि इस चीज को लेकर संस्कार नहीं, घर वाले संस्कार जैसे देने चाहिए। क्या क्या संस्कार की कमी हो रही है हम लोगों में, ये थोड़ा वो बताए। हम लोग क्या बड़े को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? हम लोग क्या सबको गाली गलौज करते हैं क्या? उनके हिसाब से संस्कार होती क्या है जो हम लोगों में नहीं है, ये बताइए। वो थोड़ा तो भी अच्छा होगा, तो हम लोग वो लाने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद उनको लगे कि जीन्स पहनने वाली लड़कियां भी संस्कारी होती है या रिप्ड जीन्स पहनने वाली लड़कियां भी संस्कारी होती है। और उन्होंने जो बोला कि जींस नहीं पहनना चाहिए और संस्कारों की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी उनकी सोच सही है, क्योंकि अगर उनकी सोच सही होती तो ये तो बोलते ही नहीं कि वेस्टर्न कल्चर को ये वो। तो सबसे ज़रूरत है कि वो अपने सोच को ठीक करे और अपने संस्कारों को ठीक करे, जो कि उनके संस्कार बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनकी बातों से ही लगती है। और जहाँ तक रहे कि फटी हुई जीन्स, और वो तो साड़ी में भी गैप होता है, तो सीधी सी बात है ना कि उनकी मेंटलिटी ही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी मेंटलिटी में। तो अपनी मेंटलिटी को ठीक करे। और जहाँ तक संस्कार की बात है, तो वो अपने घर में ये चीज़ नहीं लागू कर पा रही है, इसलिए उनकी बाहर आ रही है ये जो भी है, तो ये गलत है उनका मेन पॉइंट संस्कार का है ना। तो ये मेन मेरे को जानना है, हम सबको जानना है कि हम जीन्स पहनने वाली लड़कियों में किस चीज़ की कमी है, किस संस्कार की कमी है जो सलवार कमीज या साड़ी पहनने वाली लड़कियों के अंदर। हाँ नहीं, उनके हिसाब से उनमें है और हम में नहीं है, ये चीज़ हम लोगों को जाननी है। तो असली प्रॉब्लम तो उधर पे ही है ना कि उनको लगा होगा कहीं से कि जीन्स पहनने वाले लड़कियों को या वेस्टर्न कल्चर जो एक्सेप्ट करते हैं उनमें ये नहीं है। तो वही मेन प्रॉब्लम कहाँ पे, यही जानना है बस। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्या जीन्स वाली लड़कियों को संस्कार की जरूरत है। तो ये वो अपना एक्सप्लेन करे, वो बयान दे कि क्या उनको चाहिए जीन्स वाली लड़कियों में जो नहीं उनको संस्कार नजर आ रही है। आज मैं जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तो युवतियां भी भाग रही हैं उस होड़ में, उस दौड़ में, और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं। जो सुना, जो देखा, तो जो आजकल यहाँ टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है। लेकिन उसको गाइडेंस देना परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है। स्कूल में बच्चा 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा रहता है, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है। वो अभिभावक क्या संस्कार दे रहा है? अभिभावक में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, जो पढ़ाने वाला टीचर है वह भी अभिभावक में आता है, हर कोई अभिभावक में आता है, बच नहीं सकता। मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहा हूं, खान पान किस तरह का, रहन सहन किस तरह का, वो क्या देख रहा है? वो जो देखता है वो करता है। स्कूल में किताबी ज्ञान शिक्षक ने दिया है, लेकिन मैंने कहा संस्कार घर से होते हैं।